चलो, तो परसेंट से हमको फ्रैक्शन में बदलना है। परसेंट से किस में बदलना है मेरे भाई? परसेंट से फ्रैक्शन, यानी कि आपको परसेंट हटाना है। सिंपल सी बात है, परसेंट क्या करना है? हटा देना है। तो परसेंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 100 से डिवाइड करेंगे और जो कटता है काट देंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, यानी कि 1/4 हो गया। तो 25% का वैल्यू क्या आ गया? 1/4। 25% का वैल्यू क्या आ गया? 1/4। उसी तरह से यदि रहता 56%, तो 56% को हमको किस में बदलना है मेरे भाई? फ्रैक्शन में। चूँकि क्वेश्चन जब भी सॉल्व होंगे, जब आप उसको परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलेंगे तभी। तो 56% को क्या लिख सकते हैं? 56/100। 56/100 काटना है, काटिए। 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 से 25 बार में, 25 चौका 100। अब नहीं कटेगा, 14/25, 14/25। ये जो है फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे कटा फटा रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको क्या बोल देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, एकदम प्रॉपर आ गया, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? इससे छोटा अब नहीं कट करके हो सकता है, यानी स्टैंडर्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह से यदि रहता 8.33%, इसको आपको फ्रैक्शन में बदलना है। बदलो भाई। 8.33%। कितना बच्चा इसमें दिमाग लगाएगा? एक्चुअली आपको याद होना चाहिए। 8.33% याद करवाएं 1/12 का। 1/12 का परसेंटेज वैल्यू होता है 8.33, ठीक है। या आप कॉपी पलट के देख लीजिएगा। इसी तरह से यदि रहता 33.33%, 33.33%, याद करवाएं ना 1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू। बदलने के लिए तो आप रूल से चलेंगे, तो आप क्या करिएगा? इसको 100 से डिवाइड करिएगा, ठीक है, फिर सोल्व करिएगा। बहुत टाइम लगेगा, इसको करने में बहुत टाइम लगेगा। जो याद करवा दिए उसको रट जाइए। ये सब परसेंटेज को आप आसानी से फ्रैक्शन में बदल पाइएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि रहता 99.99%, तो क्या करते? और इतना का वैल्यू तो हमको 1/3 याद है ना है। इसी में तो 3 से गुना करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा। तो इधर भी हम 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 99.99% कहने का मतलब 1। अरे 99.99% का मतलब क्या होता है? 100% होता है। 100% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 होता है। ये सब जस्ट चेक कर रहे थे। अब अच्छा परसेंटेज आएगा, ठीक है। हड़बड़ाओ नहीं। जब आपको कोई चीज़ सीखना होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, पेशेंस करना चाहिए। पेशेंस रख के सीखेंगे तो आप बहुत अच्छा सीख सकते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आप सीख जाओगे, टाइम भी नहीं लगेगा और एग्ज़ाम में जा कर के लिख पाओगे। एग्ज़ाम निकालना है तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे एक परसेंटेज वैल्यू है 37.5%। कुछ देर पहले ये करवाए थे, फिर से एक बार करिए। 37.5% है। अब हम तरीका नहीं लगाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे कि भाई 37.5 है, इसको अब 100 से डिवाइड करेंगे। चूँकि हमको परसेंट हटाना है, फिर दशमलव से एक जीरो नीचे बैठेगा, 5 से कटेंगे, 5 7 35, 5 5 25, 5 से 5 दूना 10, डबल 0, 25 से कटेगा, 25 दिया 75, 25 8 200, आंसर आ गया 3/8। ऐसे कदापि नहीं करेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सब चीज़ आपको याद होना चाहिए। देखिए 37.5% कैसे आएगा भाई? आप जो जानते हैं उसी में से ये लाना है। तो देखिए लास्ट में क्या है? 5 है। तो आप याद किए होंगे 12.5% का वैल्यू। एक्चुअली आप 1/8 इक्वल टू इतना रटे हैं। 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.5% होता है। देखिए 0.5 है, यहाँ भी 0.5 है, ऐसा रटे थे आप। माइंड को क्लिक करवाइएगा। अब देखिए इसी चीज़ में यदि हम 3 से गुना कर देंगे तो देखिए, तो गुना करके ही चीज़ आता है कि नहीं आता है?
5 दिया 15 के 5, बाकी एक 12 दिया 36, एक 37, 37.5% आ गया ना। मतलब 37.5% जो है 12.5% का 3 गुना है। इसका मतलब इधर भी हम 3 गुना कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 3/8, यही चीज़ ना आ रहा है। तो ये अभी आपको याद होता तो मन में आप कर लेते कि अच्छा 12.5% 1/8 होता है, तो 12.5% का 3 गुना ये चीज़ दिख रहा है, मतलब 1/8 का 3 गुना क्या हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोचेंगे। कहिएगा ये सब फालतू क्या रटवा रहे हैं, क्वेश्चन आएगा तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि भारी भारी क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। इसी तरह से यदि 62.5% रहता, 62.5% रहता तो क्या करते, फिर से 0.5 है, फिर से यही याद करते कि अच्छा 1/8 होता है 12.5%। देखो तो इसका कितना गुना है, तो जाहिर सी बात है 12×5 = 60, यानी लगभग 5 गुना। 5 से करिएगा तो एग्जैक्ट यही आएगा, 12×5 = 60 है, 5×25 यानी कि 62.5%। तो इधर 5 करेंगे तो ये चीज़ आ रहा है, तो इधर भी हमको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। तो 1/8 को 5 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 5/8 हो जाएगा, 5/8 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अगला वैल्यू ही ले लेते हैं। जैसे 83 होल 1/3% है, 83 होल 1/3। तो ऐसा देखेगा बच्चा, देखेगा क्या करेगा, 83 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 जोड़ेगा और बटा में 3 लिख करके 100 से डिवाइड करेगा। वो भी कर सकते हैं, ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं, आप कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा। तो क्या करेंगे, तो आप याद रखो 1/6 का वैल्यू आप क्या याद किए थे, 16.2/3 किए थे कि नहीं किए थे, आप बताइए। 1/6 का वैल्यू 16.2/3% आप याद किए थे। दशमलव में इसी को बोले थे 16.66%, याद कर लेना मेरे भाई, बोले थे। काहे यही चीज़ काहे लिए हम याद रखेंगे, इससे जो लाना है उससे कि भाई उसका कुछ मल्टीपल हो। यहाँ भी नीचे में 3 है, यहाँ भी 3 है, ठीक है। अब कहिएगा 33 होल 1/3 में भी तो 3 था, लेकिन 33 के मल्टीपल ये कभी नहीं आएगा। 33 का 2 बार करोगे तो 33 दूना 66 होता है, 3 बार करोगे तो 33 या 99 हो जाएगा, मतलब ये कभी नहीं आएगा। लेकिन इसको करके देखो, 16 है ना, यहाँ 83 है, इसका लगभग 5 गुना करके देखो, चूँकि 16×5 = 80 आसपास में है, करके देख लो भाई। इसको 16.2/3 को 5 से गुना करो, इसको छोड़ो, है ना, क्योंकि हमको मिक्स्ड में ही है। 5 से गुना करके देखो तो क्या होगा, ये 16.2/3 एक्चुअली ऐसा है 16 + 2/3 ऐसे लिखा हुआ है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, अब गुना 5 कर दो, परसेंटेज बाद में लगा देना, ठीक है। 16×5 = 80, प्लस है प्लस दे दो, 2 गुना 5 यानी 10/3। यहाँ 80 है, रहने दो। 10 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 3 होल 1/3, तो 3 को रहने दो और प्लस 1/3 अलग अलग करके लिख दो। जैसे 3 होल 1/3 आता तो इसको अभी बोले कि 3 + 1/3 समझो, तो 80 में 3 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 83 1/3, यही चीज़ ना है 83 1/3। तो इसका 5 गुना ये है, तो 1/6 का 5 गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 5/6, यानी 83 होल 1/3% का वैल्यू क्या आ गया मेरे भाई 5/6 आ गया, 5/6 आ गया। देखो भाई मैथ्स पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसी तरह से एक वैल्यू है 57 होल 1/7%, नीचे में 7 है, तो आपके दिमाग में 2 वैल्यू आएगा। एक आएगा कि 1/7 हम पढ़े थे 14.2/7, इसी को 14 सही 2/7 भी कहते हैं, ये पढ़े थे। दो ये चीज़ ना 1/7 होगा या 1/14, 7 का मल्टीपल तो 2 आएगा, ठीक है। तो 1/7 का याद किए थे 14.2/7%। अच्छा देखो तो इसी से देखते हैं मल्टीप्लाई करके, 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 चौ 56, 4 बार में लगभग ही पहुंच रहा है। देखो तो 4 से गुना करके इसको, 14 चौका 56,
2 चौका 8/7 56। इसको क्या लिख सकते हैं, प्लस बीच में कुछ नहीं है तो प्लस लिख दो, 7 यानी 1/1/7 यही होगा ना। तो देखो तो 56 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 57 होल 1/7। यही चीज़ तो है, मैंने इसका 4 गुना किए तो इसका भी 4 गुना करना दो, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा 4/7। देख रहे हो कितना बच्चा क्या करेगा ना, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके एक जोड़ेगा, फिर 100 से डिवाइड करेगा, फिर काटे पीटेगा। काहे भाई, आप इतना याद करो ना। अच्छा 14.2/7 का वैल्यू हमको पता है 1/7 है, तो 14 चौका 56 लगभग 4 गुना है। अच्छा 4/7 हो जाएगा, खत्म कहानी। और बार बार लिखने से ना आप जो है फटाफट ये सब चीज़ करना सीख जाओगे, ठीक है। जैसे एक और देते हैं 35.72% है, 35.72% है। इसको क्या करोगे, कहोगे ऐसा कुछ तो आप बताए नहीं थे। ऐसा कहाँ कुछ आप बताए थे, नहीं बताए थे। दशमलव वाला कोई वैल्यू देखो, देखो 1/7 का वैल्यू हम बताए थे 14.28%। आप बोलिएगा कि तो हमको याद है, ये कौन बड़ा बात है। तो कैसे हम करेंगे, 14 दूना 28, 14 तिया 42, नहीं होगा, ठीक है। नहीं होगा तो इसको रहने दो। 1/14 देख लो कितना है भाई, 1/14 7.14%। 1/14 का याद किए थे 7.14%। इसका देखो तो कितना गुना है भाई, इसका 5 गुना करके देख लो, लगभग 14×5 70 और 7×5 35, 35.70 और लगभग तो वही है। अच्छा इसी का हम 5 गुना कर देते हैं, यानी आंसर क्या आ जाएगा 5/14। लेकिन हमारा बच्चा है कहेगा अच्छा डंडे मार दिए, पॉइंट यहाँ 35.70 है, यहाँ 35.72 है, कैसे आप ले आए। अरे भैया 1/14 का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, 7.14 समथिंग होता है, 14 समथिंग होता है, ठीक है। वो तो हम राउंड कर दिए 2 ही डिजिट तक ना, राउंड नहीं करते तो 4 के बाद भी कुछ आता, उसको मल्टीप्लाई करते तो यही आता। और नहीं आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात नहीं है भाई, कोई बात नहीं है। इसको हम देखिए तो 50% माइनस 14.28% लिख सकते हैं। देखो तो 50 में से ये घटा के देखो तो ये चीज आता है कि नहीं आता है। कहने का मतलब जो चीज आपको नहीं पता है तो उसको 2 ऐसे टुकड़ा में आप तोड़ो जिस दोनों का आपको परसेंटेज वैल्यू पता हो, ठीक है। अब कहिएगा ये चीज हमको कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा भाई, कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करने से पता चलेगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। हमको कैसे पता चल गया, प्रैक्टिस किए तो हमको पता चला। आप भी प्रैक्टिस करोगे आपको भी पता चलेगा। तो चलिए 50% का वैल्यू तो आपको पता है, घटा के भी दिखा देते हैं यार, नहीं तो कितना बच्चा डाउट करता है। ये 50.00 कर दो, ये है 14.28, घटा के देखो। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5, 4 में से गया 3। देखो तो यही चीज़ आ रहा है ना, खत्म कहानी हुआ। यानी 2 ऐसे परसेंटेज में चेंज किया जिस दोनों का वैल्यू हमको पता है। 50% को हाफ लिख सकते हो, इसको तो 1/7 लिख सकते हो। दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 14, 2 सते 14, 7 एकम 7, ये सब तो आपको आता होगा। 7 दूना 14, 2 एकम 2, यानी 7 में से 2 गया 5/14, ठीक है। चलो भैया 78.33% का वैल्यू देखो, 78.33%। कहिएगा ये कैसे होगा। हम जो याद किए हैं ना उसमें ये चीज़ आपको पता है 8.33% का वैल्यू। तो देखो तो हम अभी क्या बोले थे, जब कोई कॉम्प्लेक्स परसेंटेज हो तो उसको 2 ऐसे परसेंटेज में तोड़ो जिस दोनों का वैल्यू आपको पता हो और वो सब जोड़ करके घटा करके ये चीज़ भी आ जाए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 70% और प्लस में 8.33%। देखिए तो दोनों को जोड़ करके देखिए यही चीज़ आ रहा है।
70% का मतलब क्या होगा, 70/100 यानी 7/10, 60/10। अरे 70% को क्या लिख सकते हो, 70/100, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 7/10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 8.33 का वैल्यू क्या बताए थे, 1/12। याद करो 1/12 का वैल्यू बताए थे 12/896, 4/12 यानी 1/3%। इसी को आप 8 पॉइंट दशमलव बैठाओगे तो 33% आ जाएगा, ऐसा बताए थे। नहीं तो एक बार कॉपी पलटो, अभी सीखने में कोई हर्ज नहीं है, आप देख सकते हो। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12 और 10 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 6 आया, 6 को 7 से गुना कर दो 42, 12 25 60, 5 को 1 से गुना कर दो, क्या आ जाएगा 42 5 47/60, 47/60। चलो भैया इसको देखो, 21.5625 और कुछ वैल्यू देते हैं। ये ले लो, और कुछ वैल्यू ले लो। चलिए सॉल्व करिए, कुछ कुछ आप लोग भी करिए। इसी तरह से आप ये भी देख लो ना। ये सब कुछ कॉम्प्लेक्स परसेंटेज है, उसको आप सोल्व करो थोड़ा थोड़ा देखिए। अभी बताया था कि कॉम्प्लेक्स परसेंटेज होगा तो उसको 2 या 2 से अधिक नहीं करिएगा। मैक्सिमम कोशिश होना चाहिए कि हम उसको 2 छोटे छोटे आसान परसेंटेज में तोड़ें और उसका वैल्यू को ऐड और माइनस करके हम ले आए या मल्टीप्लाई करके। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 31.25 है, तो इसमें तो आप देखिए इस चीज़ को आप ऐसे सोच सकते हैं, 0.25 है ना, इसको 25% और प्लस 6.25%। देखिए तो 25 6 31 और 0.25। देखिए तो इस चीज़ को हम 2 टुकड़ा में तोड़ दिए, है ना, यानी ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये चीज़ आ जाता है ना, और ये दोनों का वैल्यू हमको पता है। तो 25% का वैल्यू 1/4 होता है और 6.25 का वैल्यू 1/16 होता है। याद करवाएं, याद करिए, 1/16 इक्वल टू 16 छक 96, 4 यानी 1/4। इसी चीज़ को आप 6.25 भी लिख सकते हो। ठीक है, कोई परेशानी है बाबू तो बोलो। ब्लैक से लिखते लिखते थक गए हैं, थोड़ा सा ब्लू यूज़ कर लेते हैं लाइफ में। नहीं, लाइफ में ब्लू यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इस चीज़ को देखिए, एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, 16 हो जाएगा। 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी कि 5/16 आंसर हो जाएगा। 5/16 आंसर हो जाएगा, 5/16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नौकरी लेके रहना, इस बार सीजीएल में नौकरी लेके रहना है। ठीक है, इसका ख़त्म हो गया। इस पे आ जाइए भाई, इस पे आ जाइए। 45.45 है, 45.45 है। ये सब देख के आपको पता चल जाएगा, रिपीटेशन है, दोनों सेम चीज़ है। ये या तो देखिए 1/11 का वैल्यू आपको पता होगा क्या, 9.09%। 1/11 का वैल्यू होता है 9.09%। इसी चीज़ को आप यदि 5 से गुना कर दोगे तो देखो 9 × 45, इधर 9 × 45, यही आएगा ना। तो इधर भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी 5/11। इसका आंसर क्या हो गया, 5/11। ठीक है, फिर है 77.77%। याद करो 1/9 का वैल्यू क्या होता है, 11.11%, यही होता है ना।
देखो इस चीज़ को आप 7 से गुना करके देख लो क्या आता है। 11 सते 77, 11 सते 77, 77.77% आ रहा है। इधर 7 से गुना किए तो इधर भी करेंगे तो 7 बट्टा क्या आ जाएगा 9। इसका भी आंसर आ गया बहुत आसानी से। इधर देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, फटाफट देखिए, फटाफट देखिए मेरे भाई, समझ में आना चाहिए कम्प्लेक्स परसेंटेज को आसान से कैसे तोड़ते हैं। इसको देखिए, यहाँ तो 3.33 भी दिख रहा है ना, 3.33 भी दिख रहा है, 8.33 भी आ जाएगा, 135 + 8 43 वो भी आ जाएगा। अब जैसे तोड़ो, या फिर 110 में 33.33 जोड़ेंगे तब भी आ जाएगा। जैसे आप तोड़ो, बस आना चाहिए। इसको 110% कर लो और प्लस 33.33% कर लो। 2 नॉन परसेंटेज में इसका भी निकालना आसान है, इसका तो आपको याद ही रहता है नहीं। 110 में 33 जोड़ेंगे 143.33। 110% का मतलब 11 बटा क्या हो जाएगा 10। इसका वैल्यू 1/3। एलसीएम क्या हो जाएगा 10 और 3 का 30। 10 तिया 30, 11 तिया 33, प्लस 3 से 3 दाएँ 30, 10 से कम 10, यानी कि 43 बटा क्या आ जाएगा 30। 43 बटा 30, 33 में 10 जोड़ेंगे 43, नीचे में 30 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, होगा भी नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, होगा भी नहीं। अब यहाँ देखो भाई 21.5625 है। इसको बता कर कि आज का क्लास यहीं पे एंड करेंगे। आगे के क्लास में कुछ और अच्छा करेंगे। देखिए 21.5625% का हमको वैल्यू चाहिए। तो देखिए ये तो भाई दशमलव के बाद 2 तक तो हम याद ही किए, यहाँ 4 तक है। क्या करेंगे, इधर से हम ख़त्म करने का कोशिश करेंगे, है ना, 2 डिजिट ख़त्म करेंगे। देखिए इसको क्या करिए आप, इसको क्या करिए आप समझिए, समझना है, इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करना है, इसको आप 20% अब प्लस में 1.5625% लिख लीजिए। ठीक है, 20% का वैल्यू तो आपको पता है, इस पे सोचना नहीं है, इस पे सोचिए थोड़ा। हमको 25 ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, 1.5625 में हम 4 से गुना करते हैं और वही चीज़ से डिवाइड करना पड़ेगा। मैथ का रूल है ना, यदि हम इसको ख़त्म करने के लिए 25 चौका 100, 25 को 4 से गुना करेंगे 100 आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, मतलब 2 दशमलव ख़त्म हो गया। अब गुना करके देखिए, 25 चौका 100, हाथ में 1, 6 24 से 25 के 5, हाथ में 2, 15 चौका 60 2 62, दशमलव कितने अंक के बाद 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये सब परसेंटेज था। देखिए यही चीज़ है, ये परसेंटेज में था, इसको 4 से गुना किया, इतना बटा 4 आया। अब बताओ 6.25% का वैल्यू तो आपको पता ही है ना, 6.25। हम क्या कर रहे थे, पहला मेरा मोटिव था कि 2 डिजिट ख़त्म करना है, तो हमको पता कि 25 को 2 से गुना करेंगे तो 50 आएगा, मतलब नहीं ख़त्म होगा। लेकिन 25 को 4 से गुना करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 100 आएगा, 2 को 0 आ जाएगा लास्ट में। तो वही काम किए हम, 4 से ऊपर नीचे गुना कर दिए हैं। गुना किए तो 0 भी आ गया, अननोन वैल्यू भी आ गया। देखो 20% को आप लिख सकते हैं 1/5, 20% मतलब 20/100, 1/5। 1.5625 को क्या लिख सकते हैं 6.25%, 6.25% बटा में 4। इस चीज़ को 6.25 का वैल्यू होता है 1/16। अब पहले से नीचे में 4 है, 1/5, 16 चौका 64। एलसीएम निकाल लो भाई, 64 5 का, 5 24 के 0, हाथ में 2, 25 2 32, यानी 320। 5 से गुना इसको डिवाइड करेंगे 64, यानी ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ऐसे ही ना होता है। कुछ को प्रॉपर्टीज याद रखना भाई। 64 5 69 बटा 320, यही आंसर हो जाएगा, 69 बटा 320। ठीक है, 69 बटा 320। और कुछ दें,
कुछ और 2-3 मिनट कर करके ख़त्म कर देते हैं कि थोड़ा सा और वैल्यू देख लो। तेईस पूर्णांक 3/4, 23.3/4, इसको करो, लगाओ दिमाग, करो। इसका करो, फटाफट करिए। इसका करिए फटाफट। देखो बाबू, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 23 का पहाड़ा आपको आता है। जहाँ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं हो काहे लगाइएगा, 23 का पहाड़ा आपको आता है। 23 चौका 92, 3 95, अब बटा में 4, परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। 5 से कटेगा 19 बार में, 5 से कटेगा 20 बार में, 19 बटा कितना हो जाएगा, 20 चौका 80। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था। यहाँ देखो, यहाँ भी दिमाग लगाएगा। हम 1/16 तक आपको बताएं, आप दिमाग काहे लगाएंगे, कोई बात नहीं है। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जोड़िए। देखो 7 49 1, मतलब ऊपर 0 आएगा, 0 0 कट जाएगा फटाक से। चलो 17 चौका 68 और 17 7 49 है, 799 आया। 799 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 800, नीचे में 17, परसेंट हटाएंगे नीचे में 100 आ जाएगा। 100 से 0 0 कट गया, 8/17 आंसर। कितना बढ़िया आया है, इसी में उलझ के रह जाते। कहीं कहीं देखना है भाई, 7 49 1 50, लास्ट में 0 आएगा, मतलब गुने करके काम चला लेते हैं, है ना। यहाँ देखिए, ये तो दिख ही रहा है 500% में 30